झड़प में एक गुंडे ने अनजाने में औरत की आस्तीन का कफ खींच दिया और फीनिक्स का खास टैटू दिख गया। तभी उसे समझ आया कि बड़ी मुसीबत हो गई और यह बड़े समूह की पहचान है। लड़की को अंदाजा नहीं था कि जेल से निकली उसकी माँ का संबंध उसी सरगना से है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी माँ ही अंडरवर्ल्ड में सम्मानित सरगना है। 15 साल पहले औरत के पति को एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने मरवा दिया था। तब वह अकेली खंजर लेकर उनके मुख्यालय में घुस गई और पूरे घराने का सफाया कर दिया। इसलिए उसका नाम देश में दूर दूर तक गूंजा। आज जेल से छूटते ही दर्जनों महंगी गाड़ियां उसे लेने आई। उसकी बनाई कंपनी उसके नियमों पर चलकर रियल एस्टेट और मनोरंजन में बढ़ी और खरबों की बनकर देश की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। सब साथी चाहते थे कि वह फिर समूह संभाले, मगर वह लड़ाई से थक चुकी थी और बेटी के साथ शांति से रहना चाहती थी, इसलिए वह लौट गई। वह अनाथालय पहुंची तो बेटी ने उसे अपराधी कहकर अपनाने से इनकार किया। औरत ने उसे नहीं टोका, बस उसे रोकर माँ कहने को कहा, मगर लड़की ने हाथ छुड़ाया और कहा कि उसकी माँ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती, फिर चली गई। प्रबंधक सच्चाई बताना चाहता था, पर औरत ने रोक दिया क्योंकि वह पहचान छिपाना चाहती थी। औरत ने पूछा कि लड़की का चेहरा इतना खराब क्यों है। प्रबंधक ने बताया कि स्कूल की कैंटीन एक दबंग के हाथ में है, वहाँ बदबूदार मांस और तैयार खाना मिलता है और लड़की का पेट बिगड़ गया था। बेटी को मनाने के लिए औरत स्कूल गेट पर ठेला लगाने लगी ताकि छात्र रोज साफ खाना खा सकें। छुट्टी पर वह खाना लेकर गई, मगर लड़की ने उसे गिरा दिया और कहा कि चोरी के कारण उसकी जेल की वजह से उसे सालों ताने सहने पड़े हैं और अब ठेला लगाकर वह उसे शर्मिंदा कर रही है, इसलिए सामने न आए। तभी दबंग अपने लोगों के साथ आया और ठेला तोड़ने लगा। फिर अंडे को कुचल कर धमकाया कि वह उसका धंधा छीन रही है। औरत ने माफी मांगी और कहा कि वह तुरंत चली जाएगी, लेकिन दबंग ने बाल पकड़कर कहा कि जाना है तो उसे कुछ दिन साथ रहना पड़ेगा। लड़की ने यह देखा, पर उसने दिखावे में कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं। औरत जानती थी कि स्कूल के सामने लड़ाई हुई तो बेटी फंसेगी, इसलिए वह फिर माफी मांगती रही। मगर दबंग ने ठेला तोड़वाया और बोला कि माता पिता ने शिकायत की है कि वह बच्चों को बदबूदार मांस खिलाकर अस्पताल पहुंचा रहा है। दबंग ने लड़की को पहचान लिया कि वही कल शिकायत करने वाली छात्रा थी, इसलिए उसने हिसाब चुकाने को कहा। उसने लोगों से लड़की को पकड़ा दिया और बाल खींचने लगा। औरत ने कहा कि बेटी छोड़ दे और जो चाहे मांग ले। दबंग ने कहा कि उसे बड़ा नुकसान हुआ है और 15,000 नहीं 1,50,000 दो, तभी छोड़ेगा, वरना बेटी मरेगी। औरत पैसा देना चाहती थी, पर लड़की ने कहा कि बुराई के आगे मत झुको, वरना वह उसे मां नहीं मानेगी। दबंग ने लड़की को थप्पड़ मारा। औरत ने कहा कि वह अभी भेज देगी, मगर दबंग बोला कि अब 2 लाख चाहिए। लड़की ने कहा कि वह पुलिस बुलाएगी। दबंग ने लोहे की रॉड उठाकर उसे मारना चाहा, तब औरत ने पकड़ छुड़ाकर एक वार में उसका हाथ तोड़ दिया। उसके लोग टूट पड़े, पर औरत ने सबको बुरी तरह गिरा दिया। लड़ाई में उसकी आस्तीन फिर खींची और फीनिक्स टैटू दिख गया। गुंडे घबरा गए। उसी समय दबंग के रिश्तेदार ने फोन कर कहा कि कैंटीन बंद कर दे और छात्रों को मुआवजा दे, क्योंकि कंपनी जांच कर रही है। दबंग घबराकर मान गया। फिर उसने औरत की फोटो भेजी। फोटो देखते ही कंपनी के दूसरे नंबर के अधिकारी ने पहचान लिया और सब लोगों को स्कूल भेज दिया। उधर दबंग डींग मारता रहा कि इस शहर में वही सबसे बड़ा है और कोई माँ बेटी को नहीं बचा सकता। माँ को बचाने के लिए लड़की ने घुटने टेक दिए और कहा कि वह हर शर्त मान लेगी। दबंग ने कहा कि सरगना जैसी ताकत के खिलाफ जाना मौत है और औरत को आज मरना होगा। लड़की ने उसका पैर पकड़ लिया ताकि माँ भाग सके, पर दबंग ने रॉड उठाई। तभी औरत ने उसे लात मारकर दूर किया। फिर औरत ने दौड़ते गुंडों को एक एक करके गिराया और दबंग को भी पटक दिया।